जय हिंद बच्चों। आज के इस टॉपिक में हम जानेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म जो कक्षा 10वीं के लिए दिया गया है, गणित का है टॉपिक। और इसमें हम जानेंगे कि दो चर वाले रैखिक समीकरण को जो है हम बज्र गुणन विधि से आसान रूप में कैसे हल करते हैं। यानी कि इस चीज़ को सीखने के बाद आप जो है दो चर वाले रैखिक समीकरण को बज्र गुणन विधि से बहुत ही इजी वे में, बहुत ही आसान ट्रिक के साथ आप इसको हल कर लेंगे। चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम। जैसे अगर आपको दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म अगर आपको दिया हुआ रहता है, यहाँ पे पहले हम लिख देते हैं वज्र गुणन विधि। वज्र गुणन विधि, वज्र गुणन विधि से जो है ना दो चर वाले रैखिक समीकरण को हमें हल करना है। अगर हमें समीकरण दिया हुआ रहता है दो चर वाले रैखिक समीकरण में जो वज्र गुणन विधि में दिया हुआ रहता है युग्म, वो इस तरह दिया हुआ रहता है a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। ये आपको दो इक्वेशन दिया हुआ रहता है, या तो इस फॉर्म में दिया हुआ रहेगा या दिया हुआ रहेगा क्या, a1x प्लस b1y बराबर c1, a2x प्लस b2y बराबर c2। इस तरह भी दिया हुआ हो सकता है और इस तरह भी दिया हुआ हो सकता है, यानी कि रह सकता है। लेकिन आप कभी कभी क्या होगा, आपको सवाल में दे दिया जाएगा a1x प्लस b1y बराबर c1 दे दिया और a2x प्लस b2y माइनस c2 दे दिया बराबर 0 दे दिया। अगर इस तरह के कंडीशन में अगर आपको दिया हुआ रहता है तो इसको आपको क्या करना है कि जो है ना इस c1 को इस साइड ले आना है और बराबर में 0 कर देना है। या अगर इस तरह दिया हुआ है तो ये तो ठीक है, किसके लिए, तो वज्र गुणन विधि के लिए। अगर इस तरह के फॉर्म में दिया हुआ है तो यहाँ पर c1 का और c2 जो हम लेंगे वो हमें माइनस में लेना होता है। अगर आप प्लस में लीजिएगा तो फिर इसका मान जो है ना हमें क्लियर नहीं निकल पाता है। और इसको जो है ना इससे अच्छा है क्या कि इसको जो है ना हमें इस फॉर्म में लिख लेना है, a1x प्लस b1y प्लस c1 के फॉर्म में, a2x प्लस b2y प्लस c2 के फॉर्म में। अगर हम इस साइड ले जाएंगे तो ये क्या हो जाता है, माइनस के फॉर्म में आ जाता है। अब इसको हम ट्रिक के साथ कैसे हल करेंगे, यानी कि ट्रिक वाला जो हम फार्मूला पढ़े हैं कि जो है ना यहाँ पे हमें फार्मूला जो आता है x बराबर क्या हो जाता है, x बराबर और y बराबर जो हम फार्मूला निकालते हैं वो फार्मूला हम ट्रिक के साथ कैसे निकालते हैं वही हम आज सीखेंगे। तो इसको सीखने के लिए हमें क्या करना है, इस बीच वाले मान को पहले उठाना है, ठीक है ना। यहाँ 20 से शुरू करना है। यहाँ पर क्या करेंगे, हम लिख लेंगे b1 और b2। उसके बाद फिर किसको लेना है, c1 और c2 को लेना है। c1 और c2 को ले लिए। फिर इसके बाद हमें शुरू आना है कहाँ पे, तो a1 और a2 को लेना है। फिर a1 और a2 के बाद क्या आ जाता है, b1 और b2 आ जाता है। इसको हम एक पेयर के हिसाब से लेते हैं। जैसे ये सर्किल हो गया, ठीक ना, ये सर्किल हो गया। इसमें हम लिख देते हैं क्या, लिख दीजिए क्या कि इस तरह से ये सर्किल चल रहा है, इस तरह से ये जा रहा है, आगे घूम रहा है। यहाँ पर क्या कीजिए, हम B से उठा रहे हैं तो यहाँ क्या कीजिए, B ले लेते हैं। ये B हो गया, यहाँ C हो गया और यहाँ A हो गया। हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, B से स्टार्ट करते हैं। कहाँ से स्टार्ट करते हैं, B से, यानी कि 20 से स्टार्ट करेंगे। 20 से स्टार्ट करेंगे तो B के बाद क्या आएगा, C आएगा। C के बाद फिर क्या आएगा, A आएगा। A के बाद फिर क्या आएगा, B आएगा। मतलब 4 कैटेगरी में हमें इसे लेना है। तो 4 गो टर्म आ गया ना। हम B से स्टार्ट किए, B से उठाए तो B वाला B1 और B2 ले लिए। उसके बाद फिर B के बाद क्या आ रहा है, C1 और C2 आ रहा है। और फिर C के बाद क्या आ रहा है, A आ रहा है। तो A1 और A2। उसके बाद फिर क्या आ रहा है, B1 और B2। मतलब जहां से हम शुरू करेंगे वहीं जाकर के क्या करेंगे, इसको खत्म करना है, इंड करना है, ठीक है ना। जहां से हम इनको शुरू करते हैं वहीं से क्या करेंगे, इसको हम इंड करेंगे। अब इसका जो हम ट्रिक जो है वह कैसे हम इसका ट्रिक निकालेंगे, तो यहाँ पर B1 और C2 को क्या करेंगे, हम मल्टीपल कर देंगे, ठीक ना। इसीलिए हम यहाँ से लगाए हैं एरो। सबसे पहले क्या करेंगे, B1 और C2 को लेंगे। उसके बाद फिर इससे जो है ना
इसको मल्टीपल करना है। यहाँ पर B1 और C2 को मल्टीपल किए, उसके बाद B2 और C1 को मल्टीपल करके क्या करेंगे, B1 और C2 वाले में क्या करेंगे, इसको घटा देंगे, इसके ऊपर लगा देंगे। यहाँ पे पहला मान हो जाता है x का, दूसरा हो जाता है y का, और तीसरा में हम 1 लेते हैं, ठीक ना। फिर यहाँ पे C1 और A2 को गुना करेंगे और करके गुना, और A1 और C2 को क्या करेंगे, घटा देंगे। फिर यहाँ पर A1 और B2 को गुना करेंगे और A1 और B2 में गुना करके जो है क्या करेंगे, B1 और A2 को घटा देंगे। अब इसका हम फार्मूला कैसे लिखते हैं, ट्रिक कैसे बनेगा मेरा, तो यहाँ पर x हो गया, x के बटे में क्या लिखेंगे हम, B1 C2, यहाँ पर हो गया क्या, B1 C2, अब माइनस क्या हो जाएगा, B2 C1। फिर यहाँ पे बराबर का चिन्ह दे दीजिए, y बटे C1 और A2, तो C1 A2 और माइनस का चिन्ह क्या हो गया, A1 और C2 बराबर 1 बटे यहाँ पे क्या हो जाएगा, A1 B2 माइनस B1 A2। ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इस चीज को जो है ना बहुत ही ध्यान से हमें सीखना है, ठीक ना। और इसको जब सीख लीजिएगा ना, तो किसी भी टाइप का अगर आपको बज्र गुणन विधि में सवाल दिया हुआ रहेगा, तो सवाल को सबसे पहले हमें इक्वेशन बना लेना है, और इक्वेशन बना करके हम इस पे बैठा लेंगे और मान मेरा आराम से इजी वे में निकल जाएगा। अब देखिए क्या, तो ये तीनों क्या है, एक दूसरे के बराबर में है। अब यहाँ पे ये इसके साथ चर लगा हुआ है और इसके साथ अचर लगा हुआ है, तब एक बार हम इस चर के साथ इस अचर को बराबर कर लेंगे, क्योंकि इसमें हमें अचर भी आता है, और एक बार इस चर के साथ इसको हम बराबर कर लेंगे। तो यहाँ पे हम पहले ले लेते हैं x बराबर B1 C2 माइनस B2 C1 बराबर 1 बटे A1 B2 माइनस B1 A2, ठीक ना। अब इसको क्या करेंगे, हम मल्टीपल करेंगे, बाय क्रॉस करेंगे, कोना कोनी गुना करेंगे। तो कोना कोनी जब गुना कीजिएगा तो x के साथ ये मल्टीपल हो जाएगा, तो x इंटू क्या हो जाएगा, A1 B2 माइनस B1 A2, और 1 से इसको मल्टीपल कीजिएगा तो बराबर क्या हो जाएगा, B1 C2 माइनस B2 C1 हो जाएगा। तो x बराबर क्या आ जाएगा हमको, B1 C2 माइनस B2 C1 बटे A1 B2 माइनस B1 A2। ये निकाले थे ना हम फार्मूला, इससे पहले हम बनाए थे ना, इसमें कोई दिक्कत है, नहीं होगा आप लोगों को दिक्कत। अब चलते हैं हम y वाला लेते हैं, तो y बटे क्या है, C1 A2 माइनस A1 C2 बराबर क्या हो जाएगा, 1 बटे A1 B2 माइनस B1 A2। तो यहाँ पे बाय क्रॉस करेंगे, तो y इंटू A1 B2 माइनस B1 A2 बराबर यहाँ हो जाएगा C1 A2 माइनस A1 C2। तो y बराबर क्या लिखेंगे यहाँ पे, C1 A2 माइनस A1 C2 बटे A1 B2 माइनस B1 A2। ये हम निकाले थे y बराबर मान। अब इसमें देखिए, इसमें क्या चीज़ हमें ध्यान रखना है, ध्यान हमको कुछ ज़्यादा नहीं रखना है, ध्यान रखना है क्या, कि जो हमें इक्वेशन दिया हुआ रहेगा उस इक्वेशन में हम बीच वाला से उठा लेंगे, बी वाला से हम उठा लेंगे, और बी वाला से उठाएंगे, फिर बी से हम क्या चलेंगे, सी के तरफ जाएंगे, फिर सी के बाद फिर हम ए पर आएंगे, फिर ए से हम बी पर समाप्त कर देंगे। इसको जो है ना हम दो पेयर बना करके लिख लेंगे, और उसके बाद बाय क्रॉस करेंगे, यानी कि ऊपर से कोना कोनी हमें गुना करना है, इससे इसको गुना करेंगे, गुना करके उसमें क्या करना है, माइनस कर देना, घटा देना है, फिर इसको इससे गुना करना है, गुना करके फिर क्या करना है, इसको गुना करके घटा देना है, फिर इसमें भी गुना करना है, गुना करके क्या करना है, इसको घटा देना है। तो वही हम किए हैं। उसके बाद हम डायरेक्ट यहां से भी मान निकाल सकते हैं, यहां से भी हम डायरेक्ट मान निकाल सकते हैं, लेकिन अगर आपको फार्मूला चाहिए तो आप इस फार्मूला को तैयार कर सकते हैं, नहीं तो आप डायरेक्ट यहां से मान पुट कीजिएगा और आपका मान निकल जाएगा। अब एक चीज इसमें ध्यान दीजिए क्या, कि दोनों में देखिए x वाला में भी और y वाला में दोनों का हर का मान जो होता है ना, वो क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है, इक्वल में आ जाता है। तो इसीलिए जब हम हल करते हैं, जब हम इसका मान निकालेंगे, तो मान निकालने के लिए हम डायरेक्ट यहां से भी हल कर सकते हैं, किसमें, तो वज्र गुणन विधि में। वज्र गुणन विधि एक ऐसा जो है ना फार्मूला हमें दिया गया है कि जिससे हमें किसी भी तरह का सवाल अगर दिया हुआ रहेगा, दो चर वाला रैखिक समीकरण अगर हमें किसी भी तरह का युग्म दिया हुआ रहेगा, तो हम इनको जो है आसान रूप में ट्रिक के साथ इसको हम हल कर सकते हैं। तो इसको जो है ना कंप्लीट कर लीजिए और
नोट कर लीजिए। जाओ।